सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉरेंस फोर्स के बारे में कि विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो इसको हम लोग और डिटेल्स में यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग जाते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो वहीं पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। सो एफ ई अगर हम लोग यहाँ पे बांध के चलें, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर ये है। सो ये चार्ज पार्टिकल हैव हैविंग चार्ज q placed in an electric field E experience a force given by Fe is equal to q into E। हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हमारा फोर्स जो होता है Fe इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई होता है। सो Fe इज इक्वल टू, अगर इसको मॉडुलस के फॉर्म में लें तो Fe इज इक्वल टू क्यू ई होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है कैपिटल Q इंटू आर कैप। ये वेक्टर मॉडुलस में है, वेक्टर फॉर्म में है। सो कैपिटल Q इंटू आर कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ पे आर कैप जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर शो कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा एफ ई हो जाएगा अगर हम लोग डिफाइन वैल्यू इसका पुट कर दें कैपिटल ई का यहाँ पे। सो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू आर कैप डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम लोग आए मैग्नेटिक फोर्स में, सो लेट अस कंसिडर ए चार्ज स्मॉल क्यू moving with a velocity v in the magnetic field B such that v makes an angle theta with a magnetic field B, then the charge will experience a force given by, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में जानते हैं, q टाइम्स v क्रॉस b होगा। और ये v क्रॉस b का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे, यही हमारा फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल था हमारा, उसी से हम लोग फाइंड करेंगे। सो द फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स एंड इसका अगर हम मॉडुलस लें तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, बी के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दिस देने के जो यूनिट वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में हमारा टिप होगा फिंगर का या थंब होगा, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ द FM इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। दिस डायरेक्शन कैन बी फाउंड राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। सो लॉरेंस फोर्स हो जाएगा FE प्लस FM, दैट इज QE प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B। अगर Q दोनों में हम लोग कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा Q का टर्म है और यहाँ पर भी Q का टर्म है, अगर इस दोनों Q को हम लोग बाहर निकाल के कॉमन ले लें, सो ये हमारा F हो जाएगा Q टाइम्स कैपिटल E प्लस V क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा लॉरेंस फोर्स का लास्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली कुछ केसेस यहाँ पे राइज हो सकते हैं थीटा डिग्री एंगल के लिए। So special cases for magnetic force FM, if theta is 0 degree or 180 degree, that is charge Q move parallel or anti-parallel to the direction of the magnetic field, as we know that sin 0 degree and sin 180 degree जो होता है वैल्यू 0 होगा, तो उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा FM, वो क्या होगा, वो 0 होगा। सो दस नो फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा या एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, चार्ज Q मूव्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। दैट केस हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो उस केस में हमारा हो जाएगा QVV, दैट मीन्स मैक्सिमम फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। एंड द थर्ड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, 270 साइन 270 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, दैट मीन्स उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, मैक्सिमम का ऑपोजिट नेगेटिव फोर्स होगा। और अगर वेलोसिटी हमारा 0 है, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड,
तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो एक्सपीरियंस बाय जो होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे नहीं होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो होगा, जब वो चार्ज पार्टिकल या तो रेस्ट पे हो या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल बना रहा हो। मैक्सिमम कब होगा, जब वो 90 डिग्री पे हो। और मिनिमम कह सकते हैं, हाँ मिनिमम कब होगा, 0 से भी कम। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू कब होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा जब उसका एंगल 270 डिग्री का बनाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी, यहाँ से भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन हमारा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, सो बी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एफ एम डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा। सो क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, v is the velocity of the particle in the magnetic field B. So अगर q is equal to 1 ले, v is equal to 1 ले एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लें, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज 1 हो जाएंगे और b का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, fm के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि b का वैल्यू जो है वो fm के बराबर हो गया। दस द मैग्नेटिक फील्ड b एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। मैग्नेटिक फोर्स का कब, जब चार्ज 1 यूनिट का हो, वेलोसिटी 1 यूनिट का हो और एंगल 90 डिग्री का बना है। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट तो हम लोगों ने पहले बताया था कि टेस्ला होता है, और इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं फोर्स का यूनिट फोर्स होता है। उसके बाद फोर्स के फॉर्म में चार्ज है, यहाँ पे वेलोसिटी है, एंगल का कोई यूनिट नहीं है, तो फिर हम फोर्स को लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, चार्ज को लिख सकते हैं आई इंटू टी और वेलोसिटी को लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। सबको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आएगा एम एल ज़ीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। सो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बायोट-सैवर्ट लॉ के फॉर्म। सो बायोट-सैवर्ट लॉ, जिसको हम लोग BSL लॉ भी कहते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। सो यहाँ पे हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है, this law is used to determine the strength of the magnetic field at any point due to current carrying conductor। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग बायोट-सैवर्ट्स लॉ को यूज कर सकते हैं। सो मान लेते हैं कि मेरा करंट एलिमेंट है ये, इसको हम लोग मान लेते हैं इनफाइनाइट है, और उसमें हम लोग दो पॉइंट हम लोग लिए हैं ए और बी, जिसका लेंथ है dl, स्मॉल एलिमेंट है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है पर्टिकुलर पॉइंट P पे, जिस जो है dB, जो डिस्टेंस है r पे, और इस पॉइंट C पे ये एंगल बना रहा है थीटा डिग्री का। इसी को हम लोगों ने यहाँ वर्ड के फॉर्म में लिखा है। सो let us consider a very small element AB of length dl of a conductor carrying current I. The strength of the magnetic field dV due to this at point P is distance r from the element. Small element that is found upon the quantities as under. तो ये small element क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो ये टोटल 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बायोट-सैवर्ट ने बताया ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किसके, पहला डिपेंड करेगा लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो कर रहे हैं, दैट इज dV इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I। dV प्रोपोर्शनल होगा साइन ए ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट मीन्स थीटा डिग्री, तो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड DR। और dV प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज dV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस चारों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू I dl, ऊपर के सारे टर्म जो प्रोपोर्शनल है उसको ऊपर लिखेंगे, जो इनवर्स है उसको नीचे लिखेंगे। सो I dl साइन थीटा डिवाइड बाई r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट, और इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। सो dV इज इक्वल टू k टाइम्स I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²।
सो वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसा यूनिट के का जो है इसमें आएगा, अगर हम लोग फाइंड किया जाए तो वैल्यू निकला के का म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। म्यू नॉट क्या है, तो हम लोगों ने पहले बोला था कि म्यू नॉट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर -1, या फिर वेवर मीटर -1 एम्पियर -1। और म्यू नॉट बाई 4 पाई से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो इसका वैल्यू होगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर -1। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज dB के कांस्टेंट के जगह पे हम लोग लिखेंगे ये 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर। यही हमारा है जनरली जो इस करंट एलिमेंट के लिए बायोट सैवर्ट लॉ का फॉर्म। ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म अगर वेक्टर नोटेशन लगाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा dV। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल जो है ये, जो कि इसका भी डायरेक्शन है, आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन है। तो हम लोग साइन थीटा के जगह पे हम लोगों ने लिखा है आई डी एल आर कैप क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ साइन थीटा आएगा, इसलिए आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और आर कैप का वैल्यू हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइड मॉडुलस ऑफ आर। तो मॉडुलस ऑफ आर से नीचे का टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। सो आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाई आर क्यूब। मॉडुलस अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेने जाए तो डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। सो हम लोग नेक्स्ट है direction of dv. So direction of dv, that means magnetic field, is same as that of direction of dl cross r, which can be obtained using the right-handed screw rule or right-handed thumb rule for vector product of vectors. Product of vectors में हम लोग जो find करते हैं। Hence, at a point p, the direction of dv is perpendicular to the plane containing dl and r and is perpendicular है, इसलिए directed into the plane of paper, और इसको हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करने जाए तो ऑब्वियसली ये हमारा dB है, और मैथमेटिक्स के फॉर्म में जानते हैं कि dB को फिर हम करें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल टू इधर हम इंटीग्रेशन ऑफ dV, दैट इज 4 पाई बाई म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जाए। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ बायोट सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग BSL या बायोट सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन को देखेंगे। इसके दो एप्लीकेशन है, स्ट्रेट वायर के लिए और एक सर्कुलर लूप के लिए। तो दोनों एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, और एप्लीकेशन करने के बाद फिर हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ करेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो तीसरा क्लास होगा मैग्नेटिज्म का, उसमें हम लोग बायोट सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन और एम्पियर सर्कुलर लॉ को रिवाइज करेंगे।